जिस दिन अमरनाथ बन गए उपदेश नहीं मिला, रो रहे होंगे ना, उनके आंसू की बूंदें टपकी होंगी ना। महाराज ऐसा तो हुआ होगा, हम तो नहीं जानते, लेकिन भगवान को तो छोड़ो, हमारे गुरु अमर तो नहीं बने, स्वर्ग तो गए। हमारे गुरु अमर तो नहीं बने हैं, स्वर्ग तो गए, आने वाले हैं। कई बार समागम परभव में भी हो सकता है उनसे, लेकिन उनके वियोग होने पर भारतवर्ष का ऐसा कौन व्यक्ति था, राष्ट्रपति भी नहीं बचेगा, प्रधानमंत्री भी नहीं बचेगा, सबके आंखों में वियोग का शोक रहा नहीं गया, सहन किया नहीं गया, और आंखों से जल की धारा बही। इस धरती से वह आत्मा जो हमारे लिए आधार था, मार्गदर्शन मिलता था, हमारे बीच में आज वो नहीं है। और हमारा क्या होगा, धरती संकट में आ गई। ऐसे मार्गदर्शक को खोना देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये प्रधानमंत्री भी अनुभव कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। मैं प्रधानमंत्री की शैली में ही तो बोल रहा हूं आज। कैसी आवाज लग रही है, कैसा है लग रहा है। आज हमारे सुनो, हमारे बीच में रहने वाले एक राष्ट्रीय संत का वियोग हुआ है। देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान का दिन है। लेकिन आप लोग नुकसान का दिन समझ करके भी एक तरफ पूजा भी कर रहे थे। धन्य है आपका साहस सल्लेखना मरण करने का। इतना सारा कष्ट आने के बाद भी आपने उसको समता से झेल करके अपने परिणामों को व्यवस्थित रख करके इस शरीर के बंधन से मुक्त हो गए। जब शरीर साथ नहीं दे रहा था, उस समय में भी अपने मन को, आत्मा के विचारों को, अपने शरीर को, शरीर संकट में होते हुए भी आपने इतना बड़ा साहस कर लिया, सल्लेखना मरण की सिद्धि कर लिया आपने। धन्य है, ऐसा ही साहस हमको भी मिले, आप जैसा सल्लेखना मरण हमको भी हो। संकट काल में अगर होता है तो आप जैसे हो, आप जैसे शांति रहे, आप जैसे विचार रहे, आप जैसे संस्कार जीवित हो। अंत समय में ये भा रहे थे क्या नहीं भा रहे थे? जब उनका समा सल्लेखना मरण के पश्चात अब जब वो मना रहे थे, विनयांजलि दिवस मना रहे थे, आप क्या भावना भा रहे थे? अरे ये मरण का कैसा कब क्या हो भरोसा नहीं। ऐसे बड़े बड़े संतों को भी यह शरीर कभी बाधक बनकर उपस्थित हो सकता है, रोगी बनकर, व्याधि होकर कभी भी आत्मा के प्रति अटैक करता हुआ हमको दिखाई दे सकता है। ये घटना अपने जीवन में भी संभव है, और ये संभव है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि कदाचित इनके जैसे हमारे ऊपर भी कोई संकट आया तो हमको क्या करना चाहिए। ये शिक्षा ले रहे थे क्या नहीं ले रहे थे ना? और ये भी कह रहे होंगे, भगवान आपको जैसा कष्ट है, कम से कम उस कष्ट से बचने के लिए हम ये प्रार्थना करते हैं। हमारे पास इतना साहस नहीं, और उस साहस के न होने से सल्लेखना मरण से हमको वंचित नहीं रहना पड़े,
इसलिए हे भगवान, मेरे जीवन में तो आप जैसे कष्ट तो न आए, लेकिन सल्लेख न मरण से हमको वंचित नहीं होना पड़े। इस दृष्टि से हम कष्ट से तो भयभीत नहीं रहेंगे, लेकिन कष्ट जहाँ तक न आए तो हमको बहुत अच्छा रहेगा। निर्विघ्न संलेखना होती है। काय संलेखना? अच्छी तरह से निर्विघ्न स्वस्थ रूप से संपन्न होने के लिए काया हमेशा अंतिम श्वास तक स्वस्थ होना चाहिए। ये काय संलेखना है। कदाचित स्वस्थ नहीं रह पाया तो काय संलेखना का इतना महत्व नहीं जितना महत्व कषाय संलेखना का है। कषाय जीती गई हैं। कषायों को हमने शोषण कर दिया है, कषायों के संस्कार को समाप्त किया है। राग द्वेष आदि को दूर करके निर्विकार वीतराग निर्विकार भावों के काल में, उस क्षण में, उस समय में यदि प्राण छूटते हैं तो शरीर स्वस्थ रहे या अस्वस्थ रहे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आखिर ऐसे पुराणों में आप पढ़ते हो ना, सुकमाल मुनि महाराज को ऐसा हुआ, गजकुमार मुनि महाराज को ऐसा हुआ, और किस किस को ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सारे मुनियों को उपसर्ग आदि के काल में मरण हुआ है, और इतने संकट के बीच मरण करते हुए भी उन्होंने अपने पंडित मरण को साध लिया था। ये शास्त्रों में, कथाओं में उल्लेख आता है क्या? नहीं आता है? सुन रहे? बहुत जल्दी सो जाते हो। सुन रहे हैं? इस बात को भी मैंने 3 बार पूछ लिया, 3 बार पूछना पड़ा, और तीसरी बार में हाँ भर दिया। यानी सो रहे थे मतलब यानी मतलब सो रहे थे आप। एक ही बार में इंटरव्यू लेता हूँ, क्या कर रहे हो? सो रहे हो को सुन रहे हो? सुन रहे हैं। आपको भी मरना है क्या? नहीं। किस मरण से मरना है? आपका ध्येय रूप मरण कौन सा? हाँ, गलत है। ध्येय रूप मरण को पूछ रहा हूं। कभी भी आपका न तो पंडित मरण ध्येय हो सकता है, और नहीं सम्यक तो सहित किया जाने वाला बाल मरण ध्येय हो सकता है। और कभी आप सपने में भी बाल मरण को ध्येय बनाकर मरण करना चाहोगे। बाल मरण तो मिथ्या दृष्टि जीवों का होता है, चाहोगे क्या? नहीं। बाल मरण तो सम्यक तो धारी जीवों को हुआ करता है, उसको चाहोगे क्या? नहीं। लेकिन वो संलेखना मरण नहीं है, वो बाल मरण है। सम्यक तो सहित मरण करना संलेखना मरण नहीं है। केवल सम्यक्त्व के साथ मरण कर रहा है और साथ आ रहा है। वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सम्यक तो जा सकता है कि नहीं? परभव में जा सकता है, पर चारित्र जा सकता है क्या? केवल के साथ कोई जीव मरण कर ले, उसको संलेखना मरण कैसे कहोगे? जरा सोचो तो। जिस किसी को भी मरण करते समय शांति से मरण किया तो आप समझते हैं कि संलेखना मरण हो गया।
भूल सुधारो, सुनो क्या बता रहा हूं। सम्यक्त्व के साथ शांति से प्राण छोड़ोगे, भगवान का जाप देते देते, नमोकार मंत्र का जाप कर देते देते, चौथे गुण स्थान में चारित्र नहीं है ना, संयम कोई है क्या? देश संयम, सकल संयम, इस प्रकार के संयम में से कोई संयम है? नहीं है। चौथे में सम्यक दर्शन है क्या? नहीं है। चौथे गुण स्थान में अगर आप मरण कर लोगे और शांति से मरण किया, देखने वालों को ऐसा लगता है कि ये चौपुट कुछ भी नहीं कहा, कहीं भी वेदना नहीं, कुछ नहीं, सांसें चल रही थी, चलते चलते सांसें सुखपूर्वक रुकी, मरण हुआ। और चतुर्थ गुण स्थान में हुआ। क्या इसको सल्लेखना मरण नहीं कहोगे? हाँ, ऐसा कहते आप, लेकिन सल्लेखना मरण कहना गलत है। उसको सल्लेखना मरण समझना गलत है। सल्लेखना मरण सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ नहीं होता। सल्लेखना मरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों जब होते हैं, ऐसे श्रावक जो प्रतिमाधारी बन चुका है, देश संयम को धारण कर चुका है, वह देश संयम तो साथ नहीं आता, पर आपका सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दो धर्म मरने के पश्चात भी साथ चलते हैं, साथ चलते। ये पता था? ये विचार में कभी आया था आप लोगों को? नहीं आया था। और ये सब विचार में आते नहीं हैं, इसलिए तो हम कुछ का कुछ समझ बैठते हैं। चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि था, धर्मात्मा था, रोज मंदिर आता था, अभिषेक करता था, पूजन करता था, दान करता था, उनके नाम से इतना बड़ा एक मंदिर बना है। ऐसे धर्मात्मा का सल्लेखना मरण नहीं होता है तो और क्या हो सकता है? ऐसे विचार जगते हैं आपके मन में। लेकिन इन विचारों को भगवान की वाणी से टैली करो, तुलना करो, तो आपको पता चलेगा। भगवान कहते हैं ये सब कुछ किया है और अंत में भयंकर शांति के साथ भी मरण हुआ है, और नमोकार मंत्र जपते जपते प्राण छूटे हैं, तो वह शांति मरण का नाम को तो पा लेगा, लेकिन सल्लेखना मरण नाम नहीं पाएगा। पहली बार सुन रहे हो, जरा ध्यान दो। पहली बार सुन रहे, ध्यान दो। शांति मरण में और सल्लेखना मरण में कोई अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? शांति मरण तो मिथ्या दृष्टि जीव को भी हो सकता है। प्रथम गुण स्थान में मंद कषाय मंद लेशा के साथ मरण करके, शुक्ल लेशा के साथ शांति के साथ मरण करके वह नवग्रह का तक जा सकता है, वहाँ का देव बन करके जन्म धारण कर सकता है। जाता है क्या? नहीं। आगम में पढ़ा है क्या? जरा शास्त्र स्वाध्याय भी किया करो। जैन हो गए हम आपको जैन किस आधार से कहें, यही समझ में नहीं आता। भैया आप कुछ करते नहीं, हाँ? और बाजार में चलते हैं तो कोई पूछता है आप कौन हो? मैं जैन साहब हूँ। कितनी आसानी से कहते हो अपना परिचय, दूसरों के लिए देते हो, मैं जैन साहब हूँ। अरे जैन साहब ऐसा नहीं होता है। जो स्वाध्याय करता है, आत्मा को समझता है, और सम्यक दर्शन इत्यादि जो धर्म की बातें हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनका मर्मज्ञ भी होता है।
लेकिन चारित्र सहित ना भी हो वो जैन कहलाता है। कौन सा चारित्र? न प्रतिमाधारी है और न संयमधारी है, मुनि है, तो भी वो धर्मात्मा है। धर्मात्मा है लेकिन चारित्र धर्म नहीं है, प्रतिमा इत्यादि कुछ भी नहीं है। सल्लेखना मरण उसी श्रावक को होता है जो सम्यक दृष्टि तो है ही, लेकिन संयमी भी है। जिस धर्म के साथ मरण करने पर छूटता नहीं वो सल्लेखना मरण नहीं, शांति मरण है। और जो धर्म साथ आता नहीं, छूटता है, आगे के भव में जाते समय रास्ते में नहीं है प्रतिमाधारी, वो विग्रह गति में रास्ते में प्रतिमाधारी नहीं है, तो वह चारित्र धर्म, प्रतिमा चारित्र धर्म है, प्रतिमा जाते समय नहीं है और नियम से छूटते हैं, ये भगवान बता रहे हैं। तो छूटने वाला धर्म जिसके पास होता है उसी को सल्लेखना मरण कहते हैं, और जो छूटता नहीं है वो साथ चल रहा है, शांति का मरण हुआ है, सब कुछ हुआ है, और उसको सल्लेखना मरण नहीं कहोगे क्या? कहोगे? कहो तो एक हाँ भरो। नहीं कहेंगे ना? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो सम्यक दर्शन साथ आ रहा है, और ये सम्यक दर्शन साथ आए या न आए वो शांति का मरण ही है, वो शांति मरण है। शांति मरण मिथ्या दृष्टि सम्यक्त्व रहित अधर्मात्माओं को भी संभव है। इसलिए ध्यान रखो, जो जैन होता है अगर वह सम्यक दर्शन धारण नहीं किया हुआ है तो शांति मरण का ही केवल अधिकारी है, केवल शांति मरण का ही वह अधिकारी है। और यदि सम्यक दृष्टि हो तो कम से कम पक्का जैनत्व का परिचय देगा। मैं इस तरह से सम्यक दर्शन धारण करके सम्यक्त्व के साथ जी रहा हूँ, लेकिन चारित्र धर्म शुरू से अब तक मरण के काल तक नहीं है मेरे पास।